हेलो दोस्तों, हमारे सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टेड ऑफ रुपीज़ 12,000 और 8,000 रिस्पेक्टिवली। यानी तीन लोग हैं, ए बी और सी। तीनों ने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया। कितना? 12,000 और 8,000, ठीक है, बराबर। तो यहाँ पर हम 1000 के तीन जीरो हटाकर रेशियो फॉर्म में 12 और 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस रेशियो में इन्होंने क्या किया? अपना पैसे इन्वेस्ट किया। वी इन्वेस्टेड फॉर एक्स मंथ। अब जो बी है वो कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करता है? सिर्फ एक्स महीने के लिए, तो उसके अमाउंट में एक्स का मल्टीपल कर लेते हैं। वाइल सी लेफ्ट द बिजनेस एक्स मंथ बिफोर अ ईयर। यानी इस लाइन से पता चलता है कि तीनों ने मिलकर एक साल के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, जिसमें से सी ने एक्स महीने पहले ही छोड़ दिया और बी ने एक्स महीने के लिए इन्वेस्ट किया। तो बी ने एक्स महीने के लिए किया था, तो हमने उसके अमाउंट में एक्स का मल्टीपल किया, और बी ने एक्स महीने पहले छोड़ दिया, तो 12 माइनस एक्स का इसमें मल्टीपल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसने 12 महीने यानी एक साल होने से पहले ही छोड़ दिया, एक्स महीने पहले। और यानी इसने तो टोटल किया, तो इसने कितने किया होगा? 12। तो अब इनको काट लेते हैं 4 से। तो ये कटेगा 3 बार, ए भी 3 बार और ये 2 बार। तो कितना आ जाएगा? 36 रेशियो 3x रेशियो 24 माइनस 2x। तो यहाँ पर टोटल जो उनका प्रॉफिट, रेशियो का प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 60, 24 और 36 60, 3x में से 2x जाएगा तो x प्लस का, तो 60 प्लस x इनका टोटल हो गया, ठीक है। अब आगे बोला इफ़ ए गॉट 1800 आउट ऑफ एनुअल प्रॉफिट 3200। जो टोटल प्रॉफिट हुआ इन तीनों को मिला के वो 3200 था। उसमें से 1800 किसको मिले? सिर्फ ए को। तो वो कह रहे हैं एक एक्स की वैल्यू फाउंड करो। तो ए को कितने मिले इन द रेशियो? 36। और रेशियो में टोटल प्रॉफिट कितना था? 60 प्लस एक्स, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट और ए के प्रॉफिट के बीच का जो रेशियो बन गया वो कितना हो गया? 36 रेशियो 60 प्लस एक्स, जिसे हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया। इसका रेशियो किसके बराबर होगा? ओरिजिनल वैल्यू के बराबर। तो ओरिजिनली 1800 किसको मिले? ए को, और टोटल तीनों को कितने मिले थे? 3200, ठीक है। तो ए भी रेशियो फॉर्म में थे, जिसको हमने कर लिया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 36 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 = 60 आएगा। 60 प्लस एक्स आएगा, जिसमें से 60 को इधर भेजेंगे तो 64 माइनस 60, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो जो कि एक ईयर की वैल्यू है, तो 4 ईयर, ठीक है। यानी b ने कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया था? 4 महीने के लिए, और c ने 4 महीने पहले छोड़ दिया, जिसका मतलब उसने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी।